गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है वो स्टडी किया कि ऑटोमेशन टेस्टिंग से क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद मैंने आप सबको ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक एग्जांपल बताया था सेलेनियम आईडीई के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि जो टेस्टिंग है उसका एक और प्रकार है, वो एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन का जो भी मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल को हम इंटीग्रेट लॉजिकली टेस्ट करेंगे। उसको एक ग्रुप के अंदर हमें टेस्ट करना है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग वेयर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड लॉजिकली एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स बनाए हैं वो मॉड्यूल्स को हमें टेस्ट करना है। कैसे करना है, तो उसको हमें लॉजिकली टेस्ट करना है और उसको हम एक ग्रुप के अंदर ही क्या करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे। A typical software project consists of multiple software modules coded by different programmers। कि हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट में जो भी सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें कई सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोग्रामर्स ने उसको क्या हुआ है, कोड किया हुआ है। बेसिकली बात करें तो हमारा जो भी मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 6 डिवाइड में मान के चलो, हमने 6 मॉड्यूल बनाया एक सॉफ्टवेयर के अंदर। तो 6 के 6 जो मॉड्यूल्स है उसका जो कोड है वो कोड डिफरेंट प्रोग्रामर ने किया है। तो जो डिफरेंट प्रोग्रामर ने जो भी हमारा कोड किया है उसको हम कहेंगे कि हमारा जो कोड है वो किसने किया, डिफरेंट प्रोग्रामर्स ने किया है। The purpose of this level of testing is to expose defects in the interaction between these software modules when they are integrated. Integration testing focus on checking data communication amongst these modules। कि इसका पर्पस क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने का पर्पस क्या है। तो इसका एक ही पर्पस है कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, जो भी एप्लीकेशन बनाई है, जो भी हमने वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर जो भी मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल के साथ आप जब भी इंटरेक्शन करते हो तो कोई ना कोई डिफेक्ट्स होती है। तो वो डिफेक्ट्स को एक्सपोज करने के लिए, वो डिफेक्ट्स को बाहर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, तो ये टेस्टिंग करने का हमारा जो फोकस है वो एक फोकस ये भी है कि इसके साथ जब इसके मॉड्यूल के साथ भी जब भी हमारा डेटा का कम्युनिकेशन होगा, हम जो भी डेटा यहाँ से भेजेंगे और जो डेटा वो सॉफ्टवेयर रिसीव करेगा, तो उसके जो डेटा के साथ जो उसका कम्युनिकेशंस है वो कम्युनिकेशंस का कैसे होता है, उसमें कोई दिक्कतें हैं कि नहीं है, ये भी वहाँ से हमें पता चल जाता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज INT। INT का मतलब होता है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। कि हमें यहाँ पे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेशंस करना है, उसका इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाने के बाद हमें उसको क्या करना है, टेस्टिंग करना है। स्ट्रिंग टेस्टिंग एंड समटाइम्स थ्रेड टेस्टिंग। कि कभी कभी इसको हम INT भी बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, कभी स्ट्रिंग टेस्टिंग भी कहते हैं और कई बार हम उसे थ्रेड टेस्टिंग भी कहते हैं। व्हाई डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों करना है। तो यहाँ पे हमें 4 टेस्टिंग दिए हैं।
फर्स्ट एक्सेप्शन, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड यूनिट। तो अभी हमारा जो टेस्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कि वो बॉटम लेवल से स्टार्ट होके अपने टॉप लेवल तक आता है। तो पहले तो हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है, तो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, हमारा जो भी मॉड्यूल है, वो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो मॉड्यूल को हम पर्सनली चेक करेंगे, उसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद रहता है उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके सारे मॉड्यूल्स को हम ग्रुप के अंदर टेस्टिंग करेंगे, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग मतलब हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। एक्सेप्शन टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग बोथ आर सेम। एक्सेप्शन टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो लाइव प्रोजेक्ट है, वो लाइव प्रोजेक्ट को हम टेस्ट कर सके, तो उसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। Although each software module is unit tested, defects still exist for various reasons, like कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल को हम एक यूनिट के अंदर टेस्ट करेंगे, उसको पर्सनली टेस्ट करेंगे, और उसके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स है, तो वो डिफेक्ट किस रीज़न से है, तो वो देखते हैं। तो रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ए मॉड्यूल इन जनरल इज डिजाइन्ड बाय एन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर whose understanding and programming logic may differ from other programmers. Integration testing becomes necessary to verify the software modules work in unity. कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल को एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हम जो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो उन लोग सबका दिमाग अलग अलग रहता है। तो कोई जो सब कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर्स, वो किस प्रकार करते हैं, तो कि वो अपने वो जो समझे हैं उसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग करेंगे। तो क्या होता है कि जो जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं, वो सबका जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो डिफरेंट रहता है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो मॉड्यूल्स है वो एक ग्रुप के अंदर कैसे वर्क करता है, या इजीली वर्क करता है कि नहीं करता है, वो क्या करते हैं, हम उसको वेरीफाई करते हैं। एट द टाइम ऑफ मॉड्यूल डेवलपमेंट देयर आर वाइड चांसेस ऑफ चेंज इन रिक्वायरमेंट्स बाय द क्लाइंट्स। These new requirements may not be unit tested and hence system integration testing becomes necessary. कि जब हम मॉड्यूल को डेवलप करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, तो कि हमारा जो क्लाइंट्स है, हमारे जो कस्टमर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो उसका हमने यूनिट टेस्टिंग किया नहीं है। तो उसके लिए हमें सिस्टम का, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सिस्टम है, उसका हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना कंपलसरी रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न होता है कि हमारा जो कस्टमर है उसने हमें पहले कुछ और बताया था और अभी वो कुछ और करना चाहता है। तो लाइक एग्जांपल ले हम कि हमारा एक क्लाइंट है जो अमेज़ोन वाला है। तो अमेज़ोन वाले कस्टमर ने हमें पहले ये बोला था कि जो जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करें तो उनको COD नहीं देना है और उनको UPI का ऑप्शन नहीं देना है। फिर हमने हमारे हिसाब से मॉड्यूल बनाना चालू कर दिया, हमने हमारा सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। हमारा पेमेंट का जो भी इंटीग्रेशन था वो कंप्लीट हो गया, वो पेमेंट का जो मॉड्यूल था वो मॉड्यूल हमारा इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि हमें जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी एप्लीकेशंस है, उसके अंदर हमें जो ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन देते हैं उसके अंदर COD भी चाहिए और UPI भी चाहिए है। तो अभी क्या होगा कि हमारा मॉड्यूल तो बन गया, तो मॉड्यूल बन जाने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट आई है वो रिक्वायरमेंट परफॉर्म नहीं हुई है। तो वो जो डिफेक्ट्स है, वो डिफेक्ट को हम लोग क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इससे क्या होगा
कि हमारा जो भी डेटा है वो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंपलसरी करना रहता है। इंटरफेसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स विद द डेटाबेस कुड बी एररलेस, कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी इंटरफेस है, उसका जो भी डेटाबेस है, उसके अंदर कभी भी कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। उसको हमें नीट एंड क्लीन क्लीन रखना है कि हमारा जो भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सॉफ्टवेयर के जो भी मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल को हमें ऐसे डिज़ाइन करना है, उसको डेटाबेस को ऐसे डिज़ाइन करना है कि कभी भी उसके अंदर कोई भी एरर ना आए और हम इजीली उसके ऊपर वर्क कर सके। एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरफेस इफ एनी कुड बी एररलेस, कि हमें उसके अलावा कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर का भी चाहिए। यहाँ पे दो होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब उसके अंदर जो भी चीज़ें रहते हैं, जो भी हार्डवेयर का हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल मतलब हमें कुछ बाहर की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। कि यहाँ पे क्या है, तो कि हम जो भी एक्सटर्नल हार्डवेयर के साथ जो भी इंटरेक्ट करें, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एररलेस होना चाहिए। इनएडेक्वेट एक्सेप्शन हैंडलिंग कुड कॉज इश्यूज, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो वो इश्यू को भी हमें क्या करना चाहिए, वो इश्यू को भी हमें नाबूद करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्ट केस। अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, तो कि हम टेस्ट केस बनाएंगे। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद टेस्ट केस क्या है वो हम देखते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट केस डिफर फ्रॉम अदर टेस्ट केसेस in the sense it focuses mainly on the interface and flow of data information between the modules. इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमें टेस्ट केस बनाना है। तो टेस्ट केस क्यों बनाना है, टेस्ट केस क्या है, तो हमारा जो भी सिस्टम है वो सिस्टम को हमें मैन्युअली चेक करना है। तो मैन्युअली चेक करने के लिए हमें टेस्ट केस बनाना पड़ता है। जैसे कि लॉगिन का पेज है, तो फर्स्ट लॉगिन के पेज पे क्या होगा कि फर्स्ट तो पेज लोड होगा, उसके बाद हम वहाँ पे क्रेडेंशियल एंटर करेंगे, जैसे कि आईडी और पासवर्ड। उसके बाद हम चेकबॉक्स है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा जो टेस्ट केस है अगर वो पास आउट होता है तो क्या होगा, हम लॉगिन पेज पे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं। वो मॉड्यूल्स को हमें उसके इंटरेक्शन, उसका जो फ्लो है डेटा का, इनका इंफॉर्मेशन का जो भी फ्लो है, वो फ्लो को हमें क्या करना है, चेक करना है कि किस तरीके से वो वर्कआउट करता है। Sample integration test case for the following scenario. Application has 3 modules, say login page, mailbox and delete emails, and each of them is integrated logically. कि हमारे पास, तो चलिए हम एक बार इंटीग्रेशन टेस्टिंग के सिनेरियो को, टेस्ट केस को हम चेक करते हैं। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स है, जिसमें है लॉगिन पेज, मेलबॉक्स एंड delete emails, and each of them is integrated logically. Here do not concentrate much on the login page testing is as it's already been done in unit test. कि यहाँ पे हमें कंसंट्रेट नहीं करना लॉजिकल लॉगिन पेज पे, क्योंकि इसका ऑलरेडी यूनिट टेस्टिंग हो गया है। बट चेक हाउ इट्स लिंक्ड टू द मेल बॉक्स पेज। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, तो कि हमारा जो जब लॉगिन होता है तो वो कैसे मेल बॉक्स के पेज पे कैसे लिंक है, वो हमें चेक करना है। सिमिलरली मेल बॉक्स चेक इट्स इंटीग्रेशन टू द मेल मॉड्यूल। यहाँ पे हमें 2 टेस्ट केस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन द लॉगिन एंड मेल बॉक्स मॉड्यूल। तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, क्योंकि एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा उसका,
तो कि टू बी डायरेक्टेड टू द मेल बॉक्स। कि हम पहले तो क्या है टेस्ट केस 1 के अंदर कि हमारा जो मेल बॉक्स है वो लॉगिन पेज के साथ किस तरीके से कनेक्ट है वो बताया गया है। तो उसका डिस्क्रिप्शन टेस्ट केस का क्या रहता है कि एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा? तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही आएगा कि हम उसको किसी दूसरे मेल बॉक्स के ऊपर क्या करते हैं, उसको हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। चेक द इंटरफेस बिटवीन द मेल बॉक्स एंड डिलीट मेल्स मॉड्यूल। फ्रॉम मेल बॉक्स सिलेक्ट द ईमेल एंड क्लिक अ डिलीट बटन। उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? सिलेक्टेड ईमेल should appear in the deleted class or folder। अभी सिंपल बात करें तो हमारे पास जीमेल है, हम सबका जीमेल अकाउंट है। हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो हमें कौन से टाइप पे ही हमें वो एक्सेप्ट करने देता है? तो कि जिस टाइम पे हमारा लॉगिन लॉगिन का जो आईडी और पासवर्ड है वो दोनों सेम होता है तो उसके लिए अगर मुझे वो लॉगिन पेज को टेस्ट करना है तो उसका टेस्ट सिनेरियो क्या बनेगा, उसका इंटीग्रेशन टेस्टिंग का सिनेरियो क्या बनेगा? तो टेस्ट केस आईडी में फर्स्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? टू चेक लॉगिन पेज वर्किंग और नॉट। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन क्या आएगा? एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा? अगर लॉगिन होगा तो हमें वेलकम का मैसेज देगा या फिर कोई दूसरे पेज के ऊपर हमें क्या करेगा? रिडायरेक्ट करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमारा जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है वो जैसे ही हम लोग डालेंगे तो तुरंत वो क्या करेगा? तो कि हमें वो दूसरे पेज के ऊपर क्या करेगा? उसके दूसरे पेज के ऊपर वो हमें लेके चला जाएगा। अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, उसके अप्रोचेस क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइंस वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज टू एग्जीक्यूट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कई सारे अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज है जो हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूट करने में मदद हेल्प करती है। जैसे कि पहले बिग बैंग अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। जो दो प्रकार के हैं, फर्स्ट है बिग बैंग अप्रोच और सेकंड है इंक्रीमेंटल अप्रोच। उसके अंदर और तीन है, टॉप डाउन, बॉटम अप एंड सैंडविच अप्रोच। आज हम स्टडी करेंगे बिग बैंग टेस्टिंग। ये बिग बैंग कोई मूवी नहीं है, लेकिन ये हमारा जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग का एक अप्रोच है, उसकी एक स्ट्रेटजी है कि आप इससे भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट है बिग बैंग टेस्टिंग। बिग बैंग टेस्टिंग इज एन इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच इन which all the components or modules are integrated together at once and then tested as a unit। कि इंटीग्रेशन हमारा जो बिग बैंग टेस्टिंग है वो एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग का अप्रोच है कि हमारे जो कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स है वो मॉड्यूल एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए, किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया गया है, तो वो चेक करने के लिए हम बिग बैंग टेस्टिंग करते हैं। दिस कंबाइंड सेट ऑफ कंपोनेंट इज कंसिडर एज एंटिटी वाइड टेस्टिंग। कि इसका जो भी कंबाइंड का जो भी सेट कंपोनेंट्स का सेट होता है उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ एंटिटी वाइड टेस्टिंग। कि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो ऐसे कंबाइंड जो भी कंपोनेंट्स के सेट है उसको हम कहेंगे एक एंटिटी। If all of the components in the unit are not completed, the integration process will not execute। कि जो हमारा यूनिट टेस्टिंग है उसके जो भी कंपोनेंट्स है उसका यूनिट टेस्टिंग कंप्लीटेड नहीं है तो हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन की प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है? तो कन्वीनियंट फॉर स्मॉल सिस्टम।
कि ये जो है वो स्मॉल सिस्टम के लिए कन्वीनियंट है, आप स्मॉल सिस्टम में इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेज क्या है तो कि फॉल्ट लोकलाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट, कि जो लोकल जो फॉल्ट रहता है वो फॉल्ट को बाहर निकालना डिफ़िकल्ट है। गिवन द sheer नंबर ऑफ इंटरफेसेस दैट नीड टू बी टेस्टेड इन दिस अप्रोच, सम इंटरफेस लिंक टू बी टेस्टेड कुड बी मिस्ड इजीली। कि इसके अंदर इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंटरफेस एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है, वो इजीली मिस्ड भी हो जाते हैं, उसके ऊपर हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी इश्यू आता है। सिंस द इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैन कमेंस ओनली आफ्टर ऑल द मॉड्यूल्स आर डिजाइन एंड टेस्टिंग टीम विल हैव लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन इन द टेस्टिंग फेज। कि उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जो टेस्टिंग की टीम होती है उसको इसके अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ा सा ही टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर वो हमारे जो भी ऑल मॉड्यूल्स है जिसको डिज़ाइन किया गया है उसमें से कभी कभी जो बड़ी मिस्टेक होती है वो बड़ी मिस्टेक भी क्या कहते हैं हमारे ध्यान बाहर हो जाती है, हमारे से नज़रअंदाज हो जाती है। All modules are tested at once. High risk critical modules are not isolated and test on priority. कि इसके सारे मॉड्यूल्स तो टेस्ट हो ही जाते हैं एक बार, लेकिन कभी कभी हाई रिस्क क्रिटिकल जो क्रिटिकल मॉड्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉड्यूल्स होते हैं, जिसको यहाँ पे क्या किया जाता है उसको हम टेस्टिंग के लिए प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन वो होती नहीं है। Peripherals modules which deal with user interface are also not isolated and tested on priority. कि जो भी यूजर्स के साथ जो भी डील करते हैं, जो भी मॉड्यूल्स, वो सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा बिग बैंग टेस्टिंग। आगे आपका असाइनमेंट आएगा, तो हमें पता ही है कि हमें असाइनमेंट जो है हमारा, वो असाइनमेंट हमें किस तरह से असाइनमेंट को हमें सबमिट करना है। तो आपका जो भी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज बिग बैंग टेस्टिंग। ऑल्सो राइट डाउन advantage and disadvantage of बिग बैंग टेस्टिंग। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं वो दो क्वेश्चंस आपको अभी मुझे लिख के सबमिट करना है, तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं। हम इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में।